हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएसएम स्टडी पे। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोग 80 में 80 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और यह संसाधन जैविक और अजैविक दो प्रकार के भी होते हैं। ऐसे तो संसाधन के बहुत सारे प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी। जैविक संसाधन हम लोग उसको बोलेंगे जो जीव जंतु से हमें कुछ लाभदायक वस्तु प्राप्त हो, जैसे मछली, पेड़ और मानव। यह सब जो है एक प्रकार का जैविक संसाधन है। परंतु मिट्टी जो है वो जैविक संसाधन नहीं है, यह अजैविक है। जैविक में जीव से प्राप्त होता है और अजैविक में वह जीव नहीं होता है। तो मिट्टी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन जैविक संसाधन नहीं है पूछ रहा था, तो मिट्टी हो गया। और जैविक संसाधन कौन है, तो मछली, पेड़ और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छित यानी कि वन से ढका रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 33%। जितना भी पृथ्वी पर या भारत में जो भूभाग है वो कम से कम 100% में 33% उसमें वन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है। महान है वह नदी जिसमें से हीरे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है। तो टैक्सोल जो है आपका कैंसर रोधी एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज यानी कि वह धातु का एक खनिज होना चाहिए। यहाँ पूछा गया कौन नहीं है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ग्रेफाइट, निकेल। तो आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट। यह एक कार्बनिक है जो कि अधातु है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला भंडार का जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है। झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट एक अयस्क है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। बाकी यह जो है इस सभी से परमाणु शक्ति प्राप्त किया जा सकता है। यूरेनियम, मोनाजाइटा, थोरियम, इस सब से बहुत अधिक मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। तो असम में बाढ़ का जो कारण है वो आपका बताइए, व्यास नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ताप्ती नदी है या महानदी है। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और बिहार में
कोसी नदी बहुत बाढ़ लाता है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन है तो बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रिक उद्योग में जो है आपका अभ्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो आपका इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है वो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? तो जो असाधारण पौधे होते हैं उनके लिए एक पुस्तक तैयार किया गया है जिसको हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड डाटा बुक में जो पेड़ पौधे या पक्षी विलुप्त हो गए हैं उसका भी इसमें नाम अंकित किया जाता है, या जो विलुप्त होने वाले हैं उनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? तो इसमें जो है आपका चावल एक खरीफ फसल है, बाकी तीनों के तीनों रबी फसल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है आपका चूना पत्थर यानी कि चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना, तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में 1992 में जो है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है यह क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो उर्वरक कारखाना है वो बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? किनके कारण इसमें से सूखा होता है? तो सूखा का जिम्मेदार है वर्षा की कमी। जब वर्षा ही नहीं होगा तो सूखा तो होबे करेगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है उसका संबंध नर्मदा नदी से है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो इसका राइट आंसर है बुलबुल। इस चक्रवात का नाम दिया गया है बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो जब भूकंप आता है तो इसमें से 3 तरंग निकलते हैं, जिसमें से सबसे पहले पहुंचता है प्राथमिक तरंग, उसके बाद सेकेंडरी तरंग यानी कि द्वितीयक, उसके बाद आता है दीर्घ तरंग यानी कि सबसे ही लास्ट में आता है, एल से लास्ट समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहले आता है ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इससे जो है सबसे कम हानि होती है, लेकिन जो लास्ट तरंग है जो कि सबसे बाद में आता है उससे सबसे ज़्यादा हानि होता है, यानी कि एल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। लास्ट तक बने रहिएगा,
और यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जॉन कर्जन, लॉर्ड कर्जन। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल थिसिस किसने लिखी थी? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अप्रैल थिसिस जो है लेनिन लिखित है। खुदाई खिदमत गार का संगठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफार खां, ऑप्शन नंबर बी। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल जो है आपके गद्दर पार्टी के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? इनमें से कौन से मार्टिन लूथर किंग लिखे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 95 थिसिस। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट का स्थापक जेम्स ए हिल्की थे। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान किस देश के अधीन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा को किए थे। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा गया है? तो समाजवादियों का जो बाइबल है वो दास कैपिटल को कहते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? सिंगापुर कब उदय हुआ यानी कि आज़ाद हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में रूस सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? बम्बई को जब अलग किया गया था यानी कि दो भाग में बांटा गया था तो कौन कौन राज्य बने थे? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या 12 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन किए थे? आपका ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, विपक्ष दल, सत्तारूढ़ दल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं
तो बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो कौन सा दलीय है, वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 स्थलीय। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थे मिशेल बाचेलेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का जो भविष्य है वो निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो ब्रिटेन में होता है। अच्छा, लोकसभा में जो है वो सीटों की संख्या 545 है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या आप लोग कमेंट में बताइएगा। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? किसी गांव में कितना जनसंख्या हो जाए कि उससे ग्राम पंचायत का गठन हो? इसका राइट आंसर है 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 के आपातकाल की जो घोषणा है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो पूरे जिले का जो प्रशासन है वो आपका जिला दंडाधिकारी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2006, ऑप्शन नंबर सी। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए जो संघर्ष हुआ था वो आपका बोल्विया में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हिवर्ग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1918 से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोहरी सरकार। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। y बराबर सी प्लस आई में आई क्या होता है? तो इसमें आई जो है आपका निवेश बताता है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास यानी कि हानि आपका शामिल नहीं किया जाता। ख
खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है? तो पूंजी का परिश्रमिक जो है ऑप्शन नंबर बी मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो संस्थागत वित्त जो है वो सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संस्था है? तो भारतीय पूंजी बाजार जो है वो आपका दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन है। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूमि विकास बैंक, क्योंकि कृषि के लिए हम लोग ऋण ले रहे हैं तो भूमि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 1904 में किया गया था। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1951 में लागू किया गया था। कृषि उत्पादकों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ISI मार्क का। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इनमें से सभी: भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना जो है 1980, 1989, 1997, 2004। तो इन तीनों में से इसका राइट आंसर है 1989, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990 में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र की जो क्रिया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो व्यापारिक बैंक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। यह बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे, क्योंकि हर एक बैंक को यही जो है ऋण देता है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसमें व्यापार नहीं किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।